हेलो एवरीवन, दिस इज साकेत लटोरिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। बहुत टाइम से स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर एमपीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन कब आउट किया जाएगा असिस्टेंट इंजीनियर 2021 एग्जाम्स के लिए। जैसे कि आपको पता है दिसंबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन फाइनली एमपीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर 2021 एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम पॉजिटिव पॉइंट्स पे बात करते हैं, नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स इन्होंने प्रोवाइड की है, उसके बाद अपन नेगेटिव पॉइंट्स पर बात करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले अपन नोटिफिकेशन पे देखते हैं कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आपका जो एग्जाम फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका है वो है 30 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? और आप एप्लीकेशन फॉर्म को 1 मार्च 2022 तक भर सकते हैं। मतलब एग्जाम फॉर्म के लिए जो स्टार्टिंग डेट आपकी आई है वो 30 जनवरी 2022 से, और जो अंतिम डेट है आपकी फॉर्म फिलिंग की वो आपकी क्या है, 1 मार्च 2022 है। अगर फॉर्म भरते टाइम आपके फॉर्म में कुछ गलत हो जाता है तो आप उस फॉर्म को संशोधित भी कर सकते हो। तो करेक्शन जो डेट आपकी आई हुई है वो 5 फरवरी 2022 से 3 मार्च 2022 के बीच में है। मतलब 5 फरवरी से 3 मार्च के बीच में आप करेक्शन कर सकते हो। करेक्शन का जो चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है वो 50 रुपीज आपको यहाँ पे लगेगा। क्लियर? तो ये हमारी करेक्शन की डेट हो गई है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये ऑनलाइन फिल किए जाएंगे। क्लियर? आपको ऑनलाइन फिल करना है। आप www.mponline.government.in इस वेबसाइट के थ्रू भी फॉर्म को फिल कर सकते हो, या फिर आप www.mppsc.nic.in इस ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। नेक्स्ट अपन एग्जाम सेंटर की बात करते हैं कि ये जो एग्जाम है आपकी कौन कौन से सेंटर्स पे होने वाली है। तो इस बार एमपीपीएससी के द्वारा एग्जाम सेंटर्स को भी कम कर दिया गया है। सिर्फ 4 एग्जाम सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं। पहला एग्जाम सेंटर आपका इंदौर रहने वाला है, दूसरा भोपाल रहेगा, तीसरा आपका जबलपुर रहेगा और चौथा आपका ग्वालियर रहेगा। क्लियर? तो ये 4 एग्जाम सेंटर रहेंगे आपके। नेक्स्ट एग्जाम मोड की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम मोड जो आपका है, क्लियर, तो एग्जाम मोड जो आपका होने वाला है वो ऑफलाइन मोड में आपकी परीक्षा यहां पे फिर से कंडक्ट की जाएगी। मतलब ओएमआर बेस्ड आपका पेपर यहां पे होगा और एमसीक्यू टाइप पेपर होना है। जो पुराना आपका पैटर्न था कि उसमें से प्रीलिम्स था और इंटरव्यू था। प्रीलिम्स जो था 450 मार्क्स का होने वाला है और इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का, तो टोटल 500 में आपका सिलेक्शन होना है। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिटेल में बात करेंगे एग्जाम पैटर्न पे, सिलेबस पे। क्लियर? तो अभी अपन इतना समझते हैं कि हमारा जो एग्जाम मोड है वो ओएमआर बेस्ड होने वाला है। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं वैकेंसी के। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2021 एग्जाम में वो कितनी है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो वैकेंसी यहां पे निकाली गई है वो सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के एस्पिरेंट के लिए निकाली गई हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए यहां पे वैकेंसी नहीं निकाली गई है। एमपीपीएससी के द्वारा एक क्लॉज उसमें मेंशन किया है नोटिफिकेशन के अंदर कि अगर आगे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में या फिर सिविल डिपार्टमेंट में या फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आप वैकेंसी उनके पास आती हैं तो वो वैकेंसी को अपडेट कर सकते हैं। क्लियर? तो मतलब ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि फॉर्म फिलिंग की जो डेट आपकी ये आई है 30 जनवरी से 1 मार्च के बीच में, तो मतलब ये 3 से 4 महीने के बीच में वो वैकेंसी को अपडेट कर सकते हैं। हो सकता है कि मैकेनिकल की वैकेंसी जब आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो तब तक कुछ मैकेनिकल की वैकेंसी को भी ये यहाँ पे ऐड कर दे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो वैकेंसी आई है वो किस विभाग में आई है। तो आपका जो विभाग यहाँ पे है मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल। क्लियर? इसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल 19 वैकेंसी यहां पे निकाली गई है।
क्लियर। और अब ये 19 वैकेंसी टोटल है, इसमें आरक्षित पद भी है। क्लियर। आप mppsc.nic.in से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जाके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। वहां पे आपको डिटेल में मिल जाएगा कि जनरल कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, SC ST OBC कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, साथ ही साथ महिलाओं के लिए कितनी आरक्षित यहाँ पे पद निकाले गए हैं। तो पूरा का पूरा डिटेल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। क्लियर। तो आप दोनों जगह से देख सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए टोटल जो वैकेंसी यहां पे आई हुई हैं वो टोटल 2 वैकेंसी यहां पे निकाली हैं। इसमें कोई भी आरक्षित पद नहीं है। क्लियर। ये चीज याद रखना कि महिलाओं के लिए कोई भी आरक्षित पद यहां पे नहीं निकाला गया। तो अपन ने पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर ली है कि भाई जो हम इंतजार कर रहे थे नोटिफिकेशन का, वो MPPSC के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार और MPPSC के द्वारा आपके साथ अन्याय किया जा रहा है। भाई पिछली बार जब MPPSC के द्वारा एग्जाम लिया गया था तब भी आपने कम से कम वैकेंसी निकाली थी। भाई इस बार तो हद ही कर दी। मतलब बच्चों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ क्यों कर रही है? हाँ, मतलब आप देख रहे हो कि 2017 में एग्जाम हुआ, उसके बाद आपने लास्ट ईयर का पेपर अभी कंडक्ट कराया, जो अभी अपना 14 नवंबर को हुआ। ठीक है। और उसके बाद अभी जो नोटिफिकेशन रिलीज किया आपने, उसके अंदर मात्र 19 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए मात्र 2 वैकेंसी। हाँ, आपने इंजीनियरिंग कॉलेज तो इतने खोल के रखे हैं और आप वैकेंसी के नाम पे क्या लॉलीपॉप पकड़ा रहे हो स्टूडेंट्स को। मतलब एक स्टूडेंट है वो पूरे साल भर तैयारी कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि भाई MPPSC के द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा, अच्छी वैकेंसी आएंगी और हम एक पोस्ट ले लेंगे, और वैकेंसी के नाम पे एक मजाक कर दिया गया है। भाई इससे अच्छा तो तुम वैकेंसी निकालो मत। कम से कम स्टूडेंट अपना दूसरा तरीका अपना लेगा, कुछ बिजनेस वगैरह कर लेगा, कुछ और जगह दिमाग लगा लेगा। वो अपने ये नंबर ऑफ ईयर्स को खराब तो नहीं करेगा। भाई 2017 से इंतजार कर रहा है स्टूडेंट कि अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी आ जाए, तैयारी हम कर रहे हैं, सिलेक्शन ले ले, लेकिन सरकार के द्वारा से मजाक किया जा रहा है। भाई इलेक्शन के नाम पे कितना बेवकूफ बनाया जाएगा बच्चों को। मतलब हद कर दी है कि सिर्फ 19 वैकेंसी, 2 वैकेंसी, और साथ ही साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो कोई वैकेंसी नहीं है। पिछली बार भी तुमने 1 वैकेंसी निकाली, इस बार तो तुमने 0 वैकेंसी यहां पे निकाल दी। भाई सरकार कोई भी हो, मैं बीजेपी को या कांग्रेस को ब्लेम नहीं कर रहा हूं यहां। भाई सरकार का फेस कोई भी हो, भाई कम से कम युवा जो पीढ़ी है, जो आप बोलते रहते हो कि युवा देश की रीढ़ की हड्डी है, तो भाई युवा फिर अमेरिका जाएगा, बाहर जाएगा, वहां पे काम करेगा, फिर बोलोगे कि यहां का युवा पढ़ के वहां जा रहा है, तो जाएगा ना भाई। आप तो रोजगार ही नहीं दे पा रहे हो, ना नंबर ऑफ वैकेंसी आपके द्वारा निकाली जा रही। क्या करे स्टूडेंट? बस भाषण की बात करो तो मामा जी बहुत अच्छे अच्छे भाषण यहां पे दे देते हैं कि हम युवाओं के लिए ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। कर क्या रहे हो भाई? नंबर ऑफ वैकेंसी निकालो, नौकरी चाहिए। पिछले 5 साल से युवा बेरोजगार बैठा हुआ है। आप क्या समझोगे एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स? अगर वो बाहर रहने के लिए आता है, पढ़ाई करने के लिए आता है, तो मंथली कितना खर्चा होता है, कैसे वो अपना गुजारा करता है, और साथ ही साथ जो ताने सुनने को मिलते हैं सो वो अलग। आप थोड़ी समझ पाओगे कि कैसे कैसे ताने सुनने को मिलते हैं एक स्टूडेंट को, कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। उनको, और जो ताने मारने वाले लोग हैं उनको क्या बोलें कि सरकार के द्वारा सिर्फ 19 पोस्ट निकाली जा रही है, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नेविगेट इंस्टीट्यूट आपके सपोर्ट में है। मैं आपके साथ आवाज उठाऊंगा, नेविगेट इंस्टीट्यूट आपके साथ आवाज उठाएगी। आप लोग सब लोग इकट्ठे हों। नेविगेट इंस्टीट्यूट का डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप नंबर पे बात करें। आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और जो भी यूट्यूब पर चैनल्स हैं जो टेक्निकल पढ़ाते हैं, MPPSC के रिगार्डिंग जो अपना AE का कोर्स है वो पढ़ाते हैं, वो भी साथ में स्टूडेंट्स का सपोर्ट करें। हम आपके साथ खड़े हुए हैं। हम MPPSC के ऑफिस भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। आप लोग एकजुट हो जाएं और आवाज उठाएं, नंबर ऑफ वैकेंसी अपने को बढ़ाना है।